नमस्कार दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा के प्रथम अध्याय आवृतबीजी पादपों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आवृतबीजी पादपों में जनन, ये कक्षा 12 का RBSC का प्रथम अध्याय है। आवृतबीजी शब्द आवृतबीजी का मतलब क्या होता है? आवृत यानी घिरे हुए, बीज घिरे हुए बीज अर्थात वे पादप जिनके बीज फलावरण से घिरे होते हैं। अर्थात इनके बीज हैं वो अंडाशय के द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करता है, अर्थात फल भित्ति से घिरे हुए बीज वाले जो पादप हैं वो आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। आवृतबीजी पादपों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये है कि इनके जीवन काल में द्विगुणित व अगुणित अर्थात 2n व n पीढ़ियां एकांतर क्रम में आती हैं। जैसे हम समझे तो 2n फिर n फिर 2n फिर n, ऐसे इस तरह से एकांतर क्रम में, एक के अंतर के क्रम में ये पीढ़ियां चलती हैं। इस वजह से इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब ये जो द्विगुणित की बात करें हम, तो इनका द्विगुणित जो पादप शरीर होता है वो द्विगुणित अवस्था में होता है। इसे बीजाणुविद पीढ़ी भी कहा जाता है। बीजाणुविद पीढ़ी कहते हैं यह पीढ़ी दीर्घजीवी अर्थात लंबे समय तक चलती है, स्वयंपोषी होती है। इसके अलावा मूल, स्तंभ व पर्णों में विभक्त होती है। दूसरी जो अगुणित पीढ़ी होती है इसे युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहा जाता है। ये n होती है और ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी 2n होती है। इसे युग्मकोद्भिद पीढ़ी भी कहते हैं। जो अल्पजीवी अर्थात युग्मक कुछ समय के लिए बनते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, और बहुत कम अर्थात अत्यंत अल्पहाश्रित होती है। ये जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है यह द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर विकसित होती है। इसका अर्थात युग्मकोद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब हम जनन की बात करें। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। जनन कहलाता है अर्थात कोई भी जीव है, जैसे मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शिशु उत्पन्न किया जाता है, बंदर द्वारा बंदर का शिशु उत्पन्न किया जाता है, चूहे द्वारा चूहे का शिशु उत्पन्न किया जाता है। अर्थात जनन के अंतर्गत जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है, जो आगे चल करके फिर से जनन योग्य अर्थात जनन करके अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है। आवृत बीजियों में हम जनन की बात करें तो इनमें दो प्रकार का जनन होता है। जनन दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक को हम अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं, जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं जैसे अर्धसूत्रण, युग्मक संलयन, अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन एब्सेंट होता है अर्थात यह नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अलैंगिक जनन या असंग जनन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इस जनन से अर्थात अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां हैं वो आनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से जनक के समान होती हैं, अर्थात जैसा जनक है वैसी ही उनकी संततियां होती हैं। इसके लिए एक शब्द होता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है टहनी, अर्थात जैसे एक वृक्ष होता है उसकी सभी शाखाएं सभी टहनियां एक समान होती हैं, उसी प्रकार अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां होती हैं वो आनुवांशिक और शारीरिक रूप से जनक के समान होती है। फिर से एक बार समझते हैं। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें लैंगिक जनन के लिए आवश्यक घटनाएं जैसे अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं पाया जाता। अलैंगिक जनन या असंग जनन, इसको असंग जनन भी बोलते हैं, एपोमिक्सिस असंग जनन भी कहते हैं। ऐसे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से जनक के समान होने के कारण इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन का अर्थ क्या है? टहनी, जैसे एक वृक्ष की सभी शाखाएं या सभी टहनियां एक समान होती हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो अलैंगिक जनन मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा होता है कायिक जनन, या इसको हम कायिक प्रवर्धन भी बोल देते हैं। अनिषेक बीजता एवं कायिक जनन। अनिषेक बीजता का मतलब होता है बिना निषेचन के बीज का बनना, बीज का बनना, बिना निषेचन के कोई बीज बने, उसे हम अनिषेक बीजता कहते हैं। अर्थात इसमें
जो प्रवर्धन, जो पौधा नया बनता है वो तो बीज के द्वारा ही बनता है, लेकिन इन बीजों के विकास के अंदर जब ये बीज बनते हैं, इन बीजों का जब विकास होता है उस समय अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन, ये वाली घटनाएं, अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन वाली घटनाएं घटित नहीं होती। अनिषेक बीजता दोबारा देखते हैं। बिना निषेचन के बीज का बनना, अर्थात ये बीज जो बनेंगे वो तो मतलब इससे इन जो पौधे बनेंगे वो तो बीजों से ही बनेंगे। जो पौधे बनते हैं वो तो बीजों से ही बनते हैं, लेकिन जो बीज बने हैं उन बीजों के प्रवर्धन के समय या उनके बनने के समय अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती, अनिषेक बीजता कहलाता है। दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस प्रकार के जनन में पौधों का पुनरुद्भवन, अर्थात जो पौधे बनेंगे वे बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से, कोई भी शरीर का कायिक भाग पौधों के निर्माण में भाग लेता है। बीज को छोड़ करके पौधे का अन्य कायिक भाग, अब कायिक भाग में क्या हो सकते हैं? जड़ें हो सकती हैं, तना हो सकता है, शाखाएं हो सकती हैं, पत्तियां हो सकती हैं। अर्थात जड़, तना, पत्ती, कई बार पुष्पकलिका, पुष्पकलिका जिसके अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर को छोड़ दो, बाकी अन्य भाग, पुंकेसर और स्त्री केसर को छोड़ करके बाकी अन्य भाग इसमें भाग लेता है। कायिक प्रवर्धन अर्थात जो पौधे बनेंगे वो बीज के अलावा पौधे के किसी कायिक भाग से बनेंगे। कायिक भाग क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, पुष्पकलिकाएं हो सकती है। पुष्पकलिकाओं में पुंकेसर और स्त्री केसर को छोड़ना है। अगर पुष्प बन गया जैसे तो पुंकेसर और स्त्री केसर इसमें भाग नहीं लेंगे। अब ये जो कायिक जनन के लिए उपयोग में जो भाग आता है, कायिक जनन के लिए जो भाग हम काम में लेते हैं, काम में लेने वाले भाग ये, यानी जो भाग उपयोग में आता है, काम में आता है, उस उपयोग लिए जाने वाले भाग को यानी उपयोगी कायिक भाग जो कायिक जनन में काम लिया जाता है उसे प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध। प्रवर्ध किसे कहेंगे? प्रवर्ध पौधे का वह कायिक भाग है जो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में काम आता है। अब ये जो कायिक जनन होता है, इस कायिक जनन को दो भागों में बांटा जाता है। ये कायिक जनन है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी प्रकृति पौधे का कोई कायिक भाग काम में लेकर के नए पौधे का निर्माण करे, प्रकृति के द्वारा हो, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो। कृत्रिम कायिक जनन यानी मानव के द्वारा पौधे का कोई कायिक भाग लेकर के जनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण कराया जाए। दोबारा एक बार देखते हैं। आवृतबीजी पादपों में जनन। आवृतबीजी पौधे वे होते हैं जिनके बीज फलावरण
या फल भित्ति या फल से घिरे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी कहलाते हैं। आवृतबीजी पादपों की मुख्य विशेषता क्या है कि इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब इनमें द्विगुणित अगुणित पीढ़ियां एकांतर क्रम में चलती हैं, 2n n 2n n। अब ये जो 2n है इसको हम बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहते हैं। ये पादप का मुख्य शरीर है, दीर्घजीवी है, अर्थात पादप जैसे पौधा उगता है, उगने के बाद धीरे धीरे अपने कायिक विकास करता है, उसके बाद उस पर फूल आते हैं, फूल आने के बाद युग्मक बनते हैं। तो ये पीढ़ी दीर्घजीवी है, स्वयंपोषी है, अर्थात पत्तियां होती हैं तो अपने आप भोजन का निर्माण करता है, और मूल स्तंभ पर्णों में विभक्त होता है। दूसरी जो अगुणित पीढ़ी है उसे हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। ये अल्पजीवी होती है और अत्यंत अल्पहाश्रित होती है। बात करें हम अब जनन की। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। जनन आवृतबीजी पादपों में मुख्यतः कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अपन ने 2 भागों में बांटा, असंग जनन और अर्धसूत्रण, असंग जनन और अलैंगिक जनन को हम ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संततियां होती हैं वो क्लोन होती हैं। क्लोन का मतलब टहनी। टहनी अर्थात एक वृक्ष की सभी टहनियां समान होती हैं, उसी प्रकार ये क्लोन शब्द आया है। अलैंगिक जनन को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के बीज का बनना, अर्थात बीज जो बनते हैं वे बिना निषेचन के बनते हैं। उन बीजों का हम अंकुरण कराते हैं तो उनसे जो पौधा बनता है वो अनिषेक बीज, अर्थात वो बीज क्या कहलाते हैं? अनिषेक बीज कहलाते हैं, बिना निषेचन के बीज का बनना। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन का मतलब पौधे का कायिक भाग। कायिक भाग क्या हो सकता है? जड़, तना, पत्ती या पुष्पकलिका, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं होंगे, पुंकेसर और स्त्रीकेसर को छोड़ करके। बीज के अलावा पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पकलिका, ये क्या करें? जनन में भाग लें तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं। और जिस भाग का हम कायिक जनन के अंदर उपयोग करते हैं उस उपयोगी कायिक भाग को प्रवर्ध कहते हैं। अब कायिक जनन की बात कर रहे थे हम। कायिक जनन 2 प्रकार का है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन देखते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन यानी इसके अंदर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति स्वयं क्या कर रही है? नए पौधों का निर्माण कर रही है। प्राकृतिक कायिक जनन के कई प्रकार हैं, जैसे प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। दूसरा उदाहरण आता है कंद। कंद का उदाहरण है आलू। सल्ककंद। इसका उदाहरण है लहसुन, प्याज। इसमें हम प्रकंद में एक हल्दी भी ले सकते हैं। घनकंद का उदाहरण होता है अरबी। इसके अलावा ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण होता है दूब घास। अंतः भूस्तारी यानी स्ट्रॉबेरी।
सॉरी अंतःभूस्तारी का होता है पुदीना। और भूस्तारी इसका होता है स्ट्रॉबेरी। प्रकंद जैसे अदरक होता है, अदरक को हम नम मृदा के अंदर, जैसे अदरक का कोई प्रकंद है नम मृदा में दब जाता है प्राकृतिक रूप से, वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है। आलू कंद, आलू के ऊपर क्या पाई जाती हैं, इस तरह गड्ढे टाइप में होते हैं जिन्हें आँख कहते हैं। उन आँखों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो मृदा में दबने से या अनुकूलित परिस्थितियों में प्रवर्धित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। ऐसे ही लहसुन के अंदर अरबी यानी घनकंद, ऊपरी भूस्तारी दूब घास, अंतर भूस्तारी पुदीना और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी। ये कायिक जनन के अंदर तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। तने वाले भाग प्रकंद, कंद, सलकंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतर्भूस्तारी और भूस्तारी। अगला आता है, ये तने के हो गए उदाहरण। दूसरा हम ले सकते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें, काष्ठीय पौधों की जड़ें प्रवर्धित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे नीम शीशम। आपने देखा होगा, जैसे ये नीम का पौधा है, इस नीम के पौधे की जैसे ये जड़ें हैं, ये जड़ें ऐसे भूमि के क्षैतिज वृद्धि करते हुए ऊपर की ओर निकल आती हैं और इनके ऊपर अपस्थानी कलिकाएं बनके ये नया पौधा बना लेती है। दूसरा है कुछ पौधों में कंदीय मूल, जिनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती है। जैसे हम कह सकते हैं शकरकंद, डहेलिया, शकरकंद, डहेलिया, ये कंदीय मूलों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन के उदाहरण है। तीसरा इसका भाग हो सकता है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जैसे एक पौधा होता है पत्थर चट्टा, उसके अंदर इस तरह से पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों के किनारों के ऊपर ऐसे अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। अब जब पत्तियां टूट करके नम मृदा में गिर जाती हैं तो यहाँ से जड़ें और इस तरह से ये प्रस्फुटित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती है, नया पौधा बन जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। एक और भी होता है बिगोनिया। बिगोनिया के अंदर क्या होता है, जो पर्णवृंत होता है, जैसे ये पत्ती है, इसका ये पर्णवृंत है, ये वाला भाग पर्णवृंत।
बिगोनिया का जो पर्णवृंत वाला भाग है और पर्ण की जो ये शिराएं हैं, ये वाली शिराएं ऐसे, इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं, पर्णवृंत के ऊपर और इन शिराओं के ऊपर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर के ये पत्ती जब नम मृदा में गिर जाती है तो यहाँ से नए पौधे बन जाते हैं। इनसे ऐसे जड़ें निकल आएंगी और ये नया पौधा बन जाएगा। पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं और बिगोनिया के अंदर पत्ती के पर्णवृंत और पर्ण सिरों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। चौथा इसका भाग होता है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, किसके स्थान पे? पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर क्या बन जाती हैं? पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं, जिनको हम बुलबिल्स कहते हैं। पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं। कुछ पौधों के अंदर पुष्प कलिकाओं की जगह पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल बन जाते हैं। ये पौधों पर, ये भूमि पर जब गिरते हैं तो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। यानी जननांग क्या होता है भाई? पुष्प होता है। तो पुष्प में पुष्प कलिका जो बनती है उसके स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल बन जाते हैं। अब वे बुलबिल जब भूमि पे गिरते हैं तो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसका उदाहरण होता है रामबांस और एक होता है रतालू, इसको अगेव भी बोलते हैं और इसको डायोस्कोरिया। रामबांस और रतालू क्या है? इनमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल बने हैं। अब ये जो बुलबिल हैं वो क्या करते हैं? जब भूमि पे गिर जाते हैं तो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं।